दादा जी, हमारे नवनियुक्त एआईसीसी के प्रभारी रंधावा साहब, राज्य मंत्री डीआईपीआर अशोक चांदना जी, तमाम उपस्थित हमारे मंत्रियों के साथी, अरे क्या कर रहे हो तुम यार? डीजीपी उमेश मिश्रा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर लंका जी, तमाम विधायकगण, अधिकारीगण, उपस्थित तमाम मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, पूरे प्रदेशवासियों, हम सबको इस बात की प्रसन्नता है कि आज 4 वर्ष के उपलक्ष्य में जो प्रदर्शनी लगी है उसमें प्रदेशवासियों को एक झलक मिलेगी देखने के लिए 4 साल की सरकार की उपलब्धियाँ क्या है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक नई परंपरा मैंने शुरू करी थी जब 98 के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, तब हम लोगों ने जो घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र को साधारणतया हर राज्य में चुनाव जीतने के बाद में ना तो जनता याद रखती थी ना सरकारें याद रखती थी। हमने परंपरा कायम की कि घोषणा पत्र को पहली कैबिनेट मीटिंग में रखवाया मैंने, और चीफ सेक्रेटरी को कहा गया भाई कि ये हमारे वादे हैं जो जनता से हमने किए हैं। हम चाहेंगे कि जो वादे करते हैं वो वादे निभाएं। इसलिए हमने उस घोषणा पत्र को सरकारी डॉक्यूमेंट के रूप में एक प्रकार से रिकॉग्नाइज किया था कि ये हमारी आधार रहेगा। ये पहली बार देश के अंदर मैंने शुरू की थी 98 के अंदर। दूसरी बार जब मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना तब भी यही परंपरा रखी, और तीसरी बार भी यही रखी। उसके कारण सरकारी मशीनरी जो होती है, चीफ सेक्रेटरी जब निर्देश देते हैं तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, कलेक्टर्स को, तमाम अधिकारियों को, ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट मान लीजिए एक प्रकार से इसको। मुझे याद है कि पहली बार एक्स्ट्रा कॉपी छपाई गई मैनिफेस्टो, क्योंकि सबको बांटना था। उसको आधार बना के ही एक एक फैसले सरकारों में होने लगे कि अधिकांश जो वादे वो निभाए जाए। हो सकता है उसमें सब वादे नहीं निभ पाए हों, फिर भी ये प्रयास रहता है डॉक्यूमेंट के साथ में, और जनता को अधिकार मिल जाता है याद रखने का कि ये आपने वादा इस पेज पे इस पैरा में किया था, ये वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा है। और मुझे खुशी है कि इस बार भी जन घोषणा पत्र, क्योंकि जन घोषणा पत्र जो नाम रखा गया, ये हमारे जो नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी इच्छा थी कि आप जनता से पूछो आप चाहते क्या हो, फिर बनाओ घोषणा पत्र। तो हमने जो है जनता से पूछ करके बाकायदा अलग मैनिफेस्टो कमेटी बनती है। हमारे यहाँ भी कमेटी बनी, उसके बाद में जनता को जो भावनाएं थी पूरे प्रदेश के अंदर उसको मिलान करके बनाया गया, नाम लिखा गया जन घोषणा पत्र। उसको आधार बना करके अब सरकार काम कर रही है। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूँगा प्रदेशवासियों को, आप भी उस घोषणा पत्र को अगर संभव हो, ऑनलाइन मिलता आजकल तो आईटी का ज़माना है, तो आईटी का नाम लेते ही राजीव गांधी का नाम याद आता है, क्योंकि उन्होंने ही 21वीं सेंचुरी की बात की थी। उन्होंने ही कहा था कंप्यूटर आईटी के बगैर गुड गवर्नेंस हो नहीं सकती। और मुझे खुशी है कि आज पूरा देश अपना रहा है। सोशल मीडिया तो अलग है ही है, और साथ में इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फ़ोन, पूरी क्रांति हो गई है। तो उसके आधार पर गवर्नेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार मुझे खुशी है कि जो 4 साल निकले हमारे, 1.5-2 साल कोरोना में निकल गए,
आप जानते हो कोरोना के अंदर लॉकडाउन हो गया साल भर, तो करीब करीब साल से ज़्यादा समय। पर आप सबके आशीर्वाद से सरकार ने राजस्थान का नाम, भीलवाड़ा मॉडल का नाम खाली राजस्थान में नहीं बल्कि देश में नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों तक पे बात गई कि राजस्थान का एक शहर है, भीलवाड़ा नाम है उसका, जो मॉडल बनाया गया कोरोना से, कोविड-19 से लड़ने का, वो सबसे बेहतरीन है। WHO तक ने तारीफ करी और शानदार हम लोगों ने ध्यान रखा लोगों का। ऑक्सीजन की कमी से एक व्यक्ति को नहीं मरने दिया, जबकि बड़े बड़े शहरों के अंदर बॉम्बे हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, क्या हुआ आप सबको मालूम है। हमने कोई कमी रखी नहीं। बस दिल्ली के अंदर मंत्री को भेजना पड़ा तो भेजे, दबाव दिया, गृह मंत्री पर भी, स्वास्थ्य मंत्री पर भी समय पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करी। रेमडेसिविर दवाएं जो है चार्टर प्लेन भेज के मंगाई गई बॉम्बे से, एक दिन से डिले क्यों हो, एक व्यक्ति भी जान क्यों जाए उसकी दवाई के अभाव के अंदर। इस कदर हम लोगों ने उस वक्त मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है मीटिंग राजस्थान के अंदर, उसमें लगभग 300 तो खाली इसकी कोविड की थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बातचीत करी, 200 MLA तमाम पॉलिटिकल पार्टी के थे, उन सबसे मैंने खुद ने 21 घंटे बात करी। 21 घंटे में सबसे 1 to 1 बात करी, तमाम MPs को इन्वॉल्व किया। ऐसा माहौल बना दिया कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रदेशवासियों ने भी, सामाजिक संगठनों ने भी, धर्म गुरुओं ने भी, एक्टिविस्ट ने भी और पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने हिसाब से पका हुआ खाना, कच्चा खाना बांटना शुरू किया। MLA फंड से हमने छूट दे दी कि आप खुद बांट सकते हो। ऐसा माहौल बना दिया कि कोरोना के अंदर राजस्थान नंबर 1 रहा देश के अंदर, राहत देने के अंदर। तो आप सोच सकते हो कोरोना की लड़ाई अलग लड़ी और किसी ढंग से हमने, आप समझ लीजिए, तमाम तरह के उतार चढ़ाव के बावजूद भी हमने हर बजट के अंदर फैसले करने में कोई कमी नहीं रखी। एक से बढ़ के एक फैसले हुए और हर बजट के बाद में विपक्ष को, मुझे कहते हुए गर्व है, विपक्ष को प्रतिक्रिया देने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। कई बार तो उनको चुपचाप जाना पड़ा असेंबली से। दुतासा जी किस्सा बता देते इन बात का, किस प्रकार से वो गए वहाँ से, क्या कहें। पिछला बजट आया था तब भी शानदार फैसले हुए। वो तमाम फैसले हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में आपके सामने हैं। मैं उसमें वक्त नहीं लगाऊंगा। आपको जो अभी दिया गया है या दिया जाएगा लिटरेचर, यहाँ भी मौजूद रहेगा हर काउंटर पर। आप देखेंगे कि उसमें फैसले फ्लैगशिप प्रोग्राम के हैं, उनमें 4-5 फैसले ऐसे हैं जो देश के किसी राज्य में नहीं हैं। जिसमें चिरंजीवी योजना है हेल्थ की, हमने स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर पेंशन 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं हम लोग। किसानों का ध्यान रखा, अलग बजट पेश किया उनके लिए। इस बार मैंने कह दिया अगला बजट युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को समर्पित होगा और प्रदेशवासियों को आह्वान किया हमने, आप सुझाव दीजिए। मुझे खुशी 70,000 लोगों ने ऑनलाइन सुझाव भेजे हैं, अभी तक भेजे हैं। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी बजट वही बने जो जनता क्या चाहती है। कोई कमी नहीं रख रहे हैं। प्रोग्राम हेल्थ का भी ऐसा है, एक प्रकार से राइट टू हेल्थ अधिकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी यूपी चेयरपर्सन थी, तब जो अधिकार दिया देशवासियों को, आज़ादी के बाद में पहली बार नई शुरुआत करी, अधिकार आधारित योजना बनाई गई, जिसमें आप तो राजस्थान में हम लोग जानते हैं कि सदियों से अकाल सूखा पड़ता रहता है। क्या बीतती अकाल सूखे में, रोजगार नहीं मिलता लोगों को, पीने का पानी मनुष्यों के साथ में पशुओं के लिए भी प्रॉब्लम, चारे का प्रॉब्लम पशुओं के लिए, गायों के लिए,
कितनी संघर्ष करनी पड़ती थी। नरेगा योजना थी जो पार्लियामेंट में कानून बना करके दी गई, 100 दिन का रोजगार की गारंटी। उसके कारण कोविड में जो मजदूरों को मिली मदद कोई सोच नहीं सकता। कई लोगों की ज़िंदगी बच गई उसके अंदर। गांव में वो टेंशन नहीं होता, अकाल तो अभी पड़ते हैं, पर टेंशन वो नहीं होता जो पहले हुआ करता था। ये नरेगा का कमाल है, जिसके लिए कहा गया पार्लियामेंट के अंदर ये तो कांग्रेस का स्मारक के रूप में है। वो स्मारक ही काम आ रहा सबके, वो स्मारक ही काम आ रहा देश के अंदर। अब तो हमने शहरों में भी रोजगार नरेगा के पैटर्न पे 100 दिन की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे से कर रही है। वो देश में कहीं नहीं जो हमने किया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लागू कर दी गई है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से जो फैसले हमने किए हैं उसमें स्वास्थ्य का बीमा तो समझ लीजिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं, 10 लाख का। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर में लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, कुछ भी करना पड़े पूरा खर्चा 10 लाख के अलावा। आप सुन लीजिए, क्योंकि आपकी जानकारी जो यहाँ आते हैं वो ही आते हैं जिनको जो एक प्रतिबद्धता भी होती है, थोड़ा एक रुचि भी होती है कि हमें जनता को बताना चाहिए कि अगर आपको तकलीफ आ जाती है, 10 लाख का बीमा है, 4 लाख खर्च कर दिया आपने और बीमारी घर में आ गई लीवर ट्रांसप्लांट की, 15-20 लाख लगेंगे तो 6 लाख बचे रहेंगे आपके। 20 लाख भी आपको अलग से मिलेंगे, आपके इलाज के लिए मिलेंगे। 5 लाख का बीमा कर दिया, मरने पे कोई मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में, पानी में डूब जाए, 5 लाख का बीमा उसी चिरंजीवी योजना के अंदर भी लागू है। और भी इसमें कई बातें जो आप पढ़ोगे ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कर्मचारियों के लिए भी हमने ओपी लागू कर दी। अब ये पूरे देश में एक बहस का विषय बन गया है, विरोध भी हो रहा है उसका। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट विरोध कर रहे हैं, नीति आयोग ने विरोध किया, NK सिंह जी जो चेयरमैन हैं फाइनेंस कमीशन के, उन्होंने विरोध किया है। और भी इकोनॉमिस्ट, माने हुए इकोनॉमिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं। और तो और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी खुद भी इसके पक्ष में नहीं हैं, वो भी पक्ष में नहीं है। हमने पहल करके मानवीय दृष्टिकोण से एक व्यक्ति जो है, मैंने तो कर्मचारियों की स्ट्राइक फेस की राजस्थान के अंदर 64 दिन तक मैंने फेस की है। कर्मचारी मुझसे नाराज हुए हैं और कर्मचारी ने कमाल कर दिया 2003 के अंदर। हरिमोनी बैठे, पता है वित्तीय प्रबंधन में पैसा आ रहा। अगर वित्तीय प्रबंधन शानदार करेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, तो कौन को रास्ता निकल जाता है कि आपकी स्कीम में भी आएगी, ओपी लागू भी रहेगी। तो 25 साल बाद में भार पड़ेगा, उसकी चिंता भी कर रहे भाई आप वित्तीय प्रबंधन करो। पर जो कर्मचारी आपकी सरकार गुड गवर्नेंस देने में भागीदारी निभाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो? बल्कि मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, हमारी सोच है सरकार की सोशल सिक्योरिटी की। दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को, जो परिवार अमीर होते हो तो लेते नहीं हैं, बाकी सब परिवारों को वीकली पैसा मिलता है। वहाँ पर वीकली पैसा मिलता है हर परिवार को। आराम की ज़िंदगी गुजर करो बुढ़ापे के अंदर, चाहे मजदूर है चाहे कोई व्यक्ति है, बेरोजगार भी क्यों नहीं हो वहाँ पर। तो आज वक्त आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं कहना चाहूँगा वक्त आ गया है कि देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी लागू करो, नंबर 1। नंबर 2, जो पेंशन योजना हम 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, आप 15-20 लाख लोगों को देते हो, उसमें 200 रुपये प्रति लगती, 200 रुपये। आज नहीं, पहली बार मैं मुख्यमंत्री था तो 200 मिलते थे। 200 क्या होता है? आपको चाहिए पूरे मुल्क में पॉलिसी बने, एक ही पॉलिसी बने पूरे देश के अंदर। बुढ़ापा सबका समान होता है, विधवाएं सबकी समान तकलीफ आती है, निःशक्त जन समान होते हैं। पूरे मुल्क में पॉलिसी बननी चाहिए, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे लो, आधा केंद्र देवे, और सबको एक लमसम 2000-3000 जो भी आप सोचो
उस ढंग की पेंशन सबको मिलनी चाहिए, जिंदगी बुढ़ापे के अंदर आराम से अपनी ज़िंदगी निकाल सके, ये भावना होनी चाहिए। कुछ काम तो भारत सरकार को आगे करना चाहिए। इस प्रकार से 8 रुपये में खाना हम दिला रहे हैं अभी इंदिरा रसोई के नाम से। कितनी पॉपुलर हो रही है बताइए आप, कितनी पॉपुलर हो रही हुई है। और अच्छा खाना है, सम्मान के साथ में ही नहीं खड़े खड़े आप पैकेट पकड़ा रहे हो, जो पहली सरकार ने किया था। बाकायदा बैठा करके ताज़ा खाना खिला रहे हैं हम लोग। 17 रुपये प्रति थाली सरकार दे रही है उस योजना के अंदर, प्रति थाली दे रही है। आराम से लोग आ रहे हैं वहाँ पर खाना खा रहे हैं। हमारे विद्यार्थी भी आ रहे हैं, मजदूर भी आ रहे हैं, आम आदमी आ रहे हैं। 2-3 बार मैं भी जाके खाना खा के आया हूँ। और मैं तमाम जनप्रतिनिधियों को, आपको मैं कहना चाहूँगा, जब मौका लगे कभी कभी इंदिरा रसोई में जाके खाना खाओ। MLA, MP, मंत्री, सब लोग, सरपंच तक भी, उससे क्वालिटी मेंटेन रहेगी। वो जो चलाने वाले हैं वो देखेंगे, यहाँ तो MLA साहब भी आ रहे हैं खाना खाने के लिए, MP साहब भी आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं। कहीं मालूम नहीं पड़ता कि मेरी क्वालिटी घट गई है। तो पब्लिक को फ़ायदा रहेगा आपकी मेंटेन रखने में क्वालिटी को। तो ये एक एक चीज़ को हम देख देख के काम कर रहे हैं। उड़ान योजना है, लोग संकोच में बोलते नहीं हैं, प्रकृति की देन है। महिलाओं को माहवारी होती है, घरों में नहीं बोलते लोग, संकोच में। एक पत्रकार ने मुझे कहा, इन्हीं मेरे कोई खड़ा नहीं है कि पता नहीं मुझे, उन्होंने कहा मेरी बेटी ने मुझे कहा, पापा आप मेरे लिए नैपकिन लेके आता, बाजार जाओ तब। मतलब संकोच लड़कियों में भी नहीं है। अब धीरे धीरे बीमारी फैलती है, हाइजीन नहीं होती है, तो गाँव के अंदर महिलाओं को घूंघट में बोलती नहीं है वो। कैंसर की बीमारी, बांझ बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, इन्फेक्शन होता है, बीमारी ऐसी हो जाती है जो अपन सोच नहीं सकते। क्या मतलब है, समय बदल गया है। उड़ान योजना नाम दिया हम लोगों ने। 12 नैपकिन 800 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी, 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। और हर घर के अंदर 12 नैपकिन पहुँचेंगे, प्रति माह पहुँचेंगे आंगनबाड़ियों के माध्यम से। देखिए महिलाएं ताली बजा रही, जोरदार ताली बजा रही है। समझ गए सब लोग, क्या संकोच करना है, ये तो ईश्वर की देन है। वो तो मान स्वीकार करना पड़ेगा हमें। तो ये इस प्रकार का जो मामला है, मैं समझता हूँ सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मेरा भी बोलने का प्रोग्राम नहीं था, पर मैंने खुद ने रिक्वेस्ट करी है। इस सुबह के माहौल के अंदर धूप खिली हुई है, आप सब बैठे हुए हो, 2 टिप्पे मुझे मारनी ही चाहिए कम से कम। इसलिए मैंने खुद ही ना कहा भाई तुम मेरे को 2 मिनट तो बुलवाओ। तो रिक्वेस्ट करके मैं बोल रहा हूँ, खुद ही आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे 17 तारीख से 4 साल पूरे हुए हैं। हमने बहुत कमी नहीं रखी है, एक से बढ़ के एक काम किए हैं। पूरे देश में चर्चाएं आपकी स्कीम की, ये मैं कह सकता हूँ आपको। राहुल गांधी ने खुद ने कल भी बोला है कि मीटिंग में हमारी योजना का नाम लेते हैं। ERCP सहित जो धोखा दिया हमारे साथ में, हमारे यहाँ के मंत्री धोखा दे रहे हैं। जो मंत्री, पानी के मंत्री राजस्थान के हैं, उजाले लोगों को भ्रम में है। अरे तुम 16 योजनाएं राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं, 13 जिले के पीने के पानी का मामला है, सिंचाई का मामला, जयपुर भी आता है उसके अंदर। 2 साल तो बहुत भयंकर तकलीफ में हैं पीने के पानी को लेके। करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर बहुत भयंकर संकट में है, माधोपुर है, टोंक है, सब जिलों में तकलीफ है, अजमेर तक भी। योजना बीजेपी राज में बनी हुई है, हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं क्या बंद कर दो, ये धोखा नहीं हुआ, बंद कर दो, ये कहने की हिम्मत कैसे हो गई। पानी पीने का सब्जेक्ट राज्यों का होता है। हमने 9,500 करोड़ रुपये रख दिए हैं प्रोविजन। जब तक सरकार, केंद्र सरकार नहीं माने, वादा प्रधानमंत्री जी ने निभाए राष्ट्रीय परियोजना का, तब तक हम उसको आगे बढ़ाएंगे, काम रुकेगा नहीं। 9,500 मैंने रख दिए अलग से, उसके लिए प्रोविजन कर दिया। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि काम जो हमने किए, एक से बढ़ के एक किए, एक एक चीज़ का ध्यान रखा है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है राजस्थान में, या कोई परिवार भी शायद नहीं होगा, क्योंकि हमने बिजली का जो 50 यूनिट फ्री करी है और 300 तक रेट कम कर दी। 46 लाख लोगों को बिजली का बिल 0 आ रहा है, निःशुल्क आ रहा है, 46 लाख लोगों को।
उसके अंदर 8 लाख आपके किसान भी जिनको 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं हम लोग अलग से। तो कितने में बातें गिनूँ वो कम पड़ेगी आपके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हर परिवार का हमने ध्यान रखा है। आज 4 साल के बाद में जनता में सरकार के खिलाफ में माहौल नहीं है। साधारणतः माहौल बन जाता है, साधारणतः सरकारों के खिलाफ में माहौल बन जाता है। 4 साल आते आते बन ही जाता है, कमियां निकाल देते हैं। ये पहला मौका राजस्थान के अंदर है, 4 साल के बाद में भी कोई माहौल नहीं सरकार के खिलाफ में। इससे बड़ी बात उपलब्धि क्या हो सकती है सरकार की। फिर भी अफवाह फैलाते हमारे विपक्षी लोग विधायकों के बारे में, मंत्रियों के बारे में, सरकार के बारे में। हमने कहा संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन होगा। आप देख लीजिए, पारदर्शिता हिंदुस्तान में सबसे अधिक छापे पड़ते हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, तो राजस्थान में पड़ रहे हैं। तो उल्टी बात वो लोग कहेंगे, वो कहेंगे देखिए कितने करप्शन का आप ये छापे पड़ रहे हैं। अरे भाई छापे नहीं डालते, करप्शन लोग करते रहते तब आपको अच्छा लगता। कितने छापे पड़ते हैं, रोज आप 1-2 न्यूज पढ़ते हो। इतिहास बन गया छापों के राजस्थान के अंदर, इतना भयंकर। आईएएस जेल जा रहे हैं, आईपीएस जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, निष्कासित हो रहे हैं, कंपनी रिटायरमेंट कर रहे हैं, निष्कासित कर रहे सरकार। ये पहली बार हो रहा है राजस्थान के अंदर। जवाबदेही निभा रहे हम लोग इतनी स्कीमें ला करके। संवेदनशीलता सरकार में, हमारी सरकार में नहीं होगी संवेदनशीलता, तो हिंदुस्तान में किसी सरकार में नहीं होगी। यूपी में तो बिना कोई आधार के, बिना न्यायालय के फैसले के बुलडोजर चल रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ पे आप देखिए, आप कानून का राज है, कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ बिल्कुल अच्छी बनी हुई है। और जो क्राइम है, अपराध है, क्राइम, कभी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, चाहे वो रेप की, बलात्कार हो, उत्पीड़न हो, अन्याय अत्याचार हो, तत्काल कार्रवाई होती है और पकड़े जाते हैं। अभी सीकर की घटना हुई, उदयपुर की घटना हुई थी कन्हैयालाल वाली, 8-10 घंटे में मुजरिमों को पकड़ लिया गया। वो आप सबके सामने है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, फिर भी कमियां रहती देखिए, कमियां रहेगी। उसको कमियां दूर समाज करेगा, सरकार करेगी, सब मिलके करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए यही बात कहता हूँ, सेवाई कर्म है, सेवाई धर्म है। ये हमने स्लोगन लगाया आपके इसके अंदर, सेवाई कर्म है, सेवाई धर्म है हमारा। यही बात कहता हुआ, ये मैंने कहा, ये तो आपको 1-2% लिखा होगा, इतने काम है। ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा और गरीब तक स्कीम पहुंचे हमारी, उसका लाभ उसको मिले, ये आप लोग सब भागीदारी निभाओ। यही बात कहता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ राजस्थान में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, EWS कोई हो, गरीब है, वो हमारे केंद्र के अंदर है फैसले करते वक्त। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।